अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इस्लामी मॉडल बता रहा हूँ। इस मॉडल में सबसे पहले आप तमाम झूठे माबूदों और काफिरों से तौबा करते हैं, फिर आप कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह के हुक्म तफरके में ना पढ़ो पर सारी ज़िंदगी अमल करना होता है, यानी तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, सबके हकूक़ का ख्याल रखना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 73 फ़िरक़ों का बताया और समझाया कि सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जन्नती है और बाकी तमाम फ़िरक़े हो सकती हैं। इसलिए तमाम मुसलमान दिल में अहद करें कि उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमात से है। इसके बाद दीन इस्लाम सीखते रहें और सिखलाते रहें, लेकिन सबको ताकीद यही करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पकड़ें, क्योंकि इस जमात में सारा दीन है। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन सितारों के मानिंद हैं, किसी के भी इल्म से फ़ायदा उठा लें, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अफजल समझें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अभी मैं आपको पाकिस्तानी मौलवियों को बताया हुआ इस्लामी मॉडल बता रहा हूँ। इस मॉडल में आप कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले झूठे माबूदों और काफिरों से तौबा करनी होती है, जो अल्लाह पाक ने हमें इस्लामिक मॉडल बताया है। लेकिन हमारे मौलवियों ने क्या बनाया हुआ है कि कलमा पढ़ के मुसलमान होना, और ये काफिरों से तौबा वाला काम जो है ना, ये यहाँ पर मैं आगे आपको समझाता हूँ इसके बारे में कि ये सब एक दूसरे को काफर के फतवे देते हैं और ये समझते हैं कि इनके जो बड़े हैं वो खुदा के बराबर हैं, तो वो काफर हो नहीं सकते। ये इनके इस्लामी मॉडल में ये चीज़ है। अपनी अपनी जमात बनाकर उस पर लेबल लगा देना कि ये वही जन्नती फ़िरका है जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो फ़िरका जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात फ़िरके का नाम बताना, अपने बुज़ुर्गों को खुदा के बराबर तक दर्जा देना कि ये काफर हो ही नहीं सकते, चाहे जितने भी कुफर के फतवे हों, यानी शिरक करना। यानी कि अपने उलमा को इतना बुलंद कर देते हैं कि जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाता है, तो इन्होंने अपने उलमा को आला हज़रत बना दिया है कि वो आला हज़रत हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हम सिर्फ हज़रत लगाते हैं। ऐसे इनके मौलाना जो है ना, ये पता नहीं देवबंद के, बरेलवी के, अहले हदीस के, शिया के, कादियानी के, ये तो नबी के दर्जे तक लेके चले गए। तो ये सारे अपने उलमा को काफर नहीं समझते कि जी उनके ऊपर फतवे असर ही नहीं करते, जैसे खुदा के ऊपर असर नहीं करते, यानी शिर्क करते हैं। ये तफरके में पढ़कर अल्लाह की नाफरमानी करके कुफर करना, यानी कि जो अल्लाह ने बोला है कि तफरके में ना पढ़ो, तो ये जो है ना, ये अल्लाह की नाफरमानी करके कुफर करते हैं। मुसलमानों को आपस ही में लड़वा के माल बटोरना, यानी कि मुसलमानों को, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना, मुसलमानों को आपस में लड़वा के माल बटोरते हैं। मिसाल है, देवबंदी फ़िरका है, बरेलवी फ़िरका है, अहले हदीस फ़िरका है, शिया फ़िरका है, कादियानी फ़िरका है। ये सब फ़िरके हैं क्योंकि ये एक दूसरे को काफर के फतवे देते हैं। ये मसलक नहीं है। मसलक सिर्फ उस वक्त तक होता है कि आपने मसलक बनाया, लेकिन आपने दूसरे को काफर नहीं बोला। ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मॉडल है इस्लामी, उसके अंदर जो है पूरा दीन आता है, यानी पूरे दीन की बातें आती हैं। ये क्या कहते हैं कि ये सब अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके भी काफर हो रहे हैं और एक दूसरे को फतवे देकर भी काफर हो रहे हैं। और ये अपनी जमात में पूरे दीन में से चुन चुन कर अपनी पसंद के कानून पे अमल करवाते हैं और अपने पास से भी उसमें मिलावट करते हैं। यानी कि ये आपने फ़िरके को मसलक का नाम देते हैं, जबकि ये फ़िरके ये मसलक नहीं है। क्योंकि एक तो ये पूरे दीन में से चुन चुन के बातें कहते हैं कि ये दीन है मुकम्मल, पूरे दीन से हटा देते हैं अवाम को और अपने पास से उसमें मिलावट करके कहते हैं कि ये हमारी वाली जो जमात है वो जन्नती जमात है। जबकि हर मुसलमान को करना ये चाहिए कि वो अपने दिल में अहद करे कि उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमात से है, अपने आप को मुसलमान समझे और सारी ज़िंदगी यही अमल करता रहे। अगर आप फ़िरक़ों में पड़ गए
تو جیسے قادیانی کا بڑا ہے، اس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگا تو سارے قادیانی کافر ہو گئے، یا دیوبندی کا یا بریلوی کا یا اہل حدیث کا کسی کا بھی عالم اگر کافر ہو گیا تو اس کے ماننے والے بھی سارے کافر ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے ماڈل پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس ماڈل کے اندر پوری جماعت کافر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے منسلک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی ماڈل کے اندر پوری جماعت کافر نہیں ہوتی، صرف وہی بندہ کافر ہوتا ہے جو کافر ہونے والے کام کرتا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔